तो स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं अभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीरीज़ में, तो आज का जो हमारा भाग है उसमें हम या वर्ग के में जो शब्द आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें या है, र, ल, व और इसके आगे जो भी शब्द आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है य से यथासंभव। तो यथासंभव का है जहाँ तक हो सके। आगे है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी में आगे है यशस्वी। तो यशस्वी का है यश वाला। आगे है इसमें यथाक्रम। तो यथाक्रम का है जहाँ तक सध सके। ठीक। इसी तरह आगे है इसमें यथासाध्य। तो यथासाध्य का है जहाँ तक यथाक्रम का है क्रम के अनुसार। और आगे है इसमें यथासाध्य। तो यथासाध्य का है जहाँ तक सध सके। अगला है इसमें यथोचित। तो यथोचित का है जैसा चाहिए वैसा। आगे है इसमें यायावर। तो यायावर का है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता हो। इसी में अगला है युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर का है जो युद्ध में स्थिर रहता है। ठीक। आगे है इसमें युद्धपोत। तो युद्धपोत का है युद्ध का जहाज। अगला है इसमें युग निर्माता। तो युग निर्माता का है नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला। आगे है युग प्रवर्तक। तो युग प्रवर्तक का है नए युग या प्रवृत्ति का प्रवर्तन या लागू करने वाला। अगला है इसमें युयुत्सा। तो इसका है युद्ध की इच्छा रखने वाला। आगे है यथार्थवादी। तो यथार्थवादी का है यथार्थ या सच कहने वाला। अगला है इसमें यथाक्रम। तो यथाक्रम का है जो क्रम के अनुसार हो। आगे है इसमें यात्री। तो यात्री का है यात्रा करने वाला। तो या में इतना ही है। और अब हम देख लेते हैं र में। तो र में है सबसे पहले रक्त रंजित। तो रक्त रंजित का है रक्त में रंगा हुआ या भरा हुआ। आगे है इसमें रंगमंच। तो रंगमंच का है जो रंग या नाट्य, रंग को नाट्य भी कहते हैं या मंच को स्टेज भी कहते हैं है। जो नाट्य का जो स्टेज होता है नाटक का उसको रंगमंच कहते हैं। इसी में अगला है रतौंधी। तो रतौंधी का है रात को दिखाई न देने वाला रोग। रतौंधी एक रोग है, नेत्र रोग है, आँख से जुड़ी रोग है और इसमें रात को दिखाई नहीं देता है। अगला है इसमें रथी। तो रथी का है जो रथ पर सवार हो। आगे है इसमें राजद्रोही। तो राजद्रोही का है जो राज्य या राजा से द्रोह करे। ठीक। आगे है इसमें राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का है राष्ट्र का प्रमुख। अगला है इसमें रास का है गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया। अगला है इसमें रिक्त। तो रिक्त का है वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो। अगला है इसमें रूपक। तो रूपक का है वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। अगला है रोमांचकारी। तो रोमांचकारी का है जिसे देखकर या सुनकर रोम या रोंगटे खड़े हो जाए उसको रोमांचकारी कहते हैं। अगला है राजद्रोह। तो राजद्रोह का है राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह। इसी में आगे है राजनीतिज्ञ। तो इसका है जो राजनीति जानता है, जो राजनीति के जानकार होते हैं वे। अगला है इसी में राजपत्रित। तो राजपत्रित का है जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो। तो ये था र से जो भी शब्द आते हैं उसके बारे में। अगला अब हम देख लेते हैं ल से जो भी शब्द आते हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले है लखपति। लखपति का है जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो। अगला है लंबोदर। तो लंबोदर का है जिसका उदर लंबा हो। अगला है इसमें लब्ध प्रतिष्ठ। तो इसका है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो। अगला है इसमें लिप्सा।
तो लिप्सा का है पाने की इच्छा। आगे है इसमें लेखपाल, तो लेखपाल का है जो भूमि का हिसाब किताब रखता हो, ठीक। इसी तरह आगे है लोरी, तो लोरी का है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। आगे है इसमें लोकतंत्र, लोकतंत्र का है वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए हो। इसमें लोकतंत्र में क्या होता है, जो शासन प्रणाली होता है वो लोगों के द्वारा और लोगों के हित में ही किया जाता है। अगला है इसमें लेखाकार, तो लेखाकार का है आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाला, ठीक। आगे है इसमें और अंतिम ल का लघुपाक, तो लघुपाक का है जो आसानी से पचता हो। तो ये था ल से जो भी शब्द आते हैं उसके बारे में। अब इसके आगे हम देखते हैं व से जो भी शब्द बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है वर्णातीत, तो वर्णातीत का है जो वर्णन के बाहर हो। इसी तरह आगे है इसमें वचनातीत, तो वचनातीत का है जो वचन से परे हो, ठीक। इसी में आगे है वज्रबधिर, तो वज्रबधिर का है जो पूर्ण रूप से बहरा हो। इसी में आगे है वीणा पाणी, तो वीणा पाणी का है जिसके पाणी का मतलब होता है हाथ में वीणा हो। अगला है इसमें वज्रपाणी, तो वज्रपाणी का है जिसके हाथ में वज्र हो। आगे है इसमें व्यह संधि, तो व्यह संधि का है बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय। अगला है इसमें वाचाल, तो वाचाल का है जो अधिक बोलता हो। आगे है इसमें वादी या मुद्दई, तो इसका है जो मुकदमा दायर करता है, ठीक। आगे है इसमें वासुदेव, तो वासुदेव का है वसुदेव के पुत्र। इसी में आगे है वातानुकूलित, तो वातानुकूलित का है जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो। इसमें क्या होता है कि जो भी एयर कंडीशनर्स वगैरह लगाए जाते हैं, वातानुकूलित लगाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता, एक जैसा बना रहता है, सम स्थिति में रहता है, ठीक। आगे इसी में है वाड्यवानल, तो वाड्यवानल का है वाडो मतलब सागर होता है और अनल का मतलब तो पता है आग होता है, तो सागर का आग, ठीक है। इसी तरह आगे है इसमें वाहक, तो वाहक का है जो कोई वस्तु वहन करता है, ठीक। इसी तरह आगे है इसमें विक्रेता, तो विक्रेता का है बिक्री करने वाला, बेचने वाला, जो सेल्समैन होते हैं। आगे है इसमें विधर्मी, तो विधर्मी का है जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो, जो अपने धर्म को न मानता हो, जो धर्म में जो चीज़ें बताई जाती हैं उन चीज़ों को न मानता हो, उसको विधर्मी कहते हैं। इसी में अगला है विधवा, तो विधवा का है जिस स्त्री का वध या पति मर गया हो, ठीक है, उसको विधवा कहते हैं। अगला है इसमें विश्व बंधु, तो विश्व बंधु का है जो विश्व भर का बंधु है। आगे है इसमें विषयासक्त, तो विषयासक्त है इसका जो विषयों में आसक्त है। आगे है इसमें विचारगम्य, तो विचारगम्य का है जो विषय विचार में आ सकता है, ठीक। इसी तरह इसमें है विवाक्षा, तो विवाक्षा का है बोलने की इच्छा। आगे है इसमें विश्व पर्यटक, तो विश्व पर्यटक का है विश्व का पर्यटन करने वाला। अब इसमें आगे देखते हैं। आगे है इसमें विपक्षी, तो विपक्षी का है प्रतिकूल पक्ष का, जो दूसरे पक्ष का होता है उसको विपक्षी बोलते हैं। इसी में आगे है विधुर, तो विधुर का है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो या पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं। अगला है इसमें विपत्निक, विपत्निक का है जिसकी पत्नी साथ में ना हो। आगे है इसमें विश्वासघाती, तो विश्वासघाती का है जिस पर विश्वास न किया जा सके। आगे है इसमें विश्वसनीय, तो इसका है जो विश्वास करने योग्य हो। अगला है इसमें विश्वस्त, तो विश्वस्त का है जिस पर विश्वास किया गया है, ओके। आगे है इसमें विश्व हितैषी, तो विश्व हितैषी का है जो विश्व का हित चाहता है। अगला है इसमें विधि प्रदत्त, ठीक, तो इसका है विधि या कानून के द्वारा प्राप्त। अगला है इसमें विद्युत वेग, तो इसका है बिजली की तरह तीव्र वेग वाला। अगला है इसमें
विद्युत प्रभ, तो इसका है बिजली की तरह कांति या चमक वाला। अगला है, इसी में आगे है विकृत, तो विकृत का है जिसमें किसी प्रकार का विकार हो। इसी में आगे है विकलांग, तो विकलांग का है जिसका कोई अंग बेकार हो। अगला है इसमें विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ का है किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला। इसी में आगे है विवादास्पद, तो विवादास्पद का है जिसके विषय में विवाद हो। इसी में आगे है विवृति, तो विवृति का है स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला वक्तव्य। आगे है इसमें व्याकरण, तो व्याकरण का है जो व्याकरण का ज्ञाता हो। आगे है इसमें वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक का है जो विज्ञान का ज्ञाता हो। विज्ञान के जो अच्छे जानकार होते हैं उनको वैज्ञानिक कहते हैं। अगला है इसमें वैतनिक, तो वैतनिक का है वेतन पर काम करने वाला। जो लोग भी काम करते हैं, कर्मचारी वगैरह होते हैं और जो काम के बदले वेतन लेते हैं उनको वैतनिक कहते हैं। अगला है इसमें वैध, तो वैध का है जो कानून के अनुसार हो, जिसको कानून ने सही कहा हो, ठीक है, इसको वैध कहते हैं। आगे है इसमें व्याख्याता, तो व्याख्याता का है जो व्याख्या करता हो। इसी में अब आगे है वैष्णव, तो वैष्णव का है विष्णु का भक्त या विष्णु संबंधी। तो ये था व से जो भी शब्द आते हैं उसके बारे में। अब हम देखते हैं इसमें जो श सलजम वाला जो श है उससे जो भी शब्द बनते हैं उसके बारे में। तो इसमें है सबसे पहले है शताब्दी, तो शताब्दी का है 100 वर्ष का समय। इसी में अगला है शत्रुघ्न, तो इसका है शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न का है शत्रु का नाश करने वाला। अगला है इसमें शमशान, तो शमशान का है वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, ठीक। और अब अगला है इसमें 100%, तो 100% का है 100 में से 100। इसी में अगला है शयनागार, तो इसका है शयन मतलब होता है सोने का, आगार मतलब कमरा। इसी में आगे है शरणागत, तो शरणागत का है शरण में आया हुआ। आगे है इसमें शाक्त, तो शाक्त का है जो शक्ति का उपासक हो। इसी तरह अगला है इसमें शाश्वत, शाश्वत का है सदैव रहने वाला। आगे है इसमें शाकाहारी, तो इसका है जो अन्न और साग सब्जी खाता हो। इसी में आगे है शास्त्रज्ञ, तो शास्त्रज्ञ का है जो शास्त्र को जानता हो। अगला है इसमें शिरोधार्य, तो शिरोधार्य का है सिर पर धारण करने योग्य। इसी तरह इसमें नेक्स्ट है सुपर्णखा, तो सुपर्णखा का है जिसके नख सूप के समान हो। और नेक्स्ट है शूलपाणी या शिव, इसका है जिसके हाथ में शूल हो। इसी तरह अगला है इसमें शीघ्रगामी, तो शीघ्रगामी का है जो तेज चलता हो। आगे है इसमें शैव, तो शैव का है जो शिव की उपासना करता हो, शैव कहलाते हैं। आगे है इसमें श्रोतव्य या श्रवणीय, तो इसका है जो सुनने योग्य हो। इसी में आगे है श्रुति मधुर, तो श्रुति मधुर का है जो सुनने में मधुर हो। अगला है इसमें श्रुति कटु, तो श्रुति कटु का है जो सुनने में कटु लगे। तो ये था शलजम वाले श से जो शब्द बनते हैं उसके बारे में। अब हम देखते हैं इसमें आगे षटकोण वाले श से जो शब्द बनते हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले षटकोण ही है, तो इसका है 6 कोणे वाली आकृति। इसी में अगला है षाण्मासिक, तो षाण्मासिक का है 6 महीने पर होने वाला। और इसका आगे है षटराग, तो षटराग का है संगीत के 6 राग। इसी तरह अगला है इसमें षण्मुख या षडानन, तो इसका है 6 मुँहों वाला। इसी में अगला है
षोडशी, तो षोडशी का है 16 वर्ष की लड़की। तो ये हो गया षटकोण वाले स का। अब हम देखते हैं तो सरौता वाले स के बारे के से जो भी शब्द बनते हैं उसको देख लेते हैं। इसमें है सबसे पहले सजातीय, तो इसका है एक ही जाति का, जो एक ही जाति के आते हैं उनको सजातीय, ये वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है इसमें संगम, तो संगम का है जहाँ अनेक नदियों का संगम या मिलन हो। इसी में अगला है संगीतज्ञ, तो इसका है जो संगीत जानता है। आगे है इसमें समकालीन, इसका है एक ही समय में उत्पन्न होने वाला। अब आगे है इसमें समदर्शी, तो समदर्शी का है जो सबको एक समान देखता है। आगे है इसमें सदाचारी, तो सदाचारी का है जिसका आचार अच्छा हो। इसी तरह अगला है इसमें सड़ांध, तो सड़ांध का है सड़ी हुई वस्तु की गंध। अगला है इसमें सतरंगा, तो सतरंगा का है जिसमें 7 रंग हो। इसी में आगे है अब सपरिवार, तो सपरिवार का है अपने परिवार के साथ है जो। इसी में आगे है सहनशील, तो सहनशील का है सहन करना जिसका स्वभाव है। इसी में आगे है सभासद, तो सभासद का है जो किसी सभा का सदस्य हो। अब आगे है इसमें सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ का है जो सब कुछ जानता हो। इसी में अगला है सर्वप्रिय, तो सर्वप्रिय का है जो सबका प्यारा हो। ठीक, आगे है इसमें सधवा, तो सधवा का है जिस स्त्री का पति जीवित हो। इसी में आगे है सवर्जित, तो सवर्जित का है सबको जीतने वाला। आगे है इसमें सव्यसाची, तो इसका है जो सव्य या बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में सधा हुआ हो। इसी में आगे है सूत्रधार, तो सूत्रधार का है जो नाटक का सूत्र धारण या संचालन करता है। आगे है इसमें सदैव, तो सदैव का है जो दया के साथ दयालु है। अगला है इसमें सुबोध, तो सुबोध का है जो सरलता से बोध या समझने योग्य हो। अगला है इसमें सुपाच्य, तो सुपाच्य का है जो आसानी से पचता हो। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें, तो अगला है इसमें सदावर्त, सदावर्त का है जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो। आगे है इसमें सर्वभक्षी, तो सर्वभक्षी का है सब कुछ खाने वाला। जो सर्वभक्षी होते हैं वो शाक भी खाते हैं और मांस भी भक्षण करते हैं, तो इनको सर्वभक्षी कहते हैं। अब आगे है इसमें सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का है सत्य के प्रति आग्रह। आगे है इसमें सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी का है जो सब जगह व्याप्त हो। इसी तरह अगला है इसमें सपत्नीक, तो इसका है वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है। इसी में अगला है सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान का है वह जो शक्ति संपन्न है। आगे है इसमें समवयस्क, तो समवयस्क का है समान वय वाला। ठीक, आगे है इसमें सहोदर, तो सहोदर का है समान या एक ही उदर से जन्म लेने वाला। आगे है इसमें समसामयिक, तो समसामयिक का है एक ही समय में वर्तमान में। आगे है इसमें समशीतोष्ण, तो समशीतोष्ण का है न बहुत शीत न बहुत उष्ण। इसका मतलब है कि न बहुत ज़्यादा ठंडा न बहुत ज़्यादा गर्म। आगे है इसमें सांघातिक, तो अब है सांघातिक, तो सांघातिक का है प्राणों पर संकट लाने वाला। आगे है इसमें साकार, तो साकार का है जिसका कोई आकार हो। इसी तरह अगला है सार्वजनिक, तो सार्वजनिक का है सब लोगों से संबंध रखने वाला। अगला है इसमें साप्ताहिक, साप्ताहिक का है एक सप्ताह में होने वाला। अगला है इसमें सारस्वत, तो इसका है सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध। इसी में आगे है सार्वकालिक,
तो सार्वकालिक का है सब कालों में होने वाला। आगे है इसमें सार्वदेशिक, तो सार्वदेशिक का है सब देशों से संबद्ध। इसी में आगे है सार्वभौमिक, तो सार्वभौमिक का है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। इसी में अब आगे है साहित्यक, तो इसका है साहित्य से संबंधित, जब कोई भी चीज़ साहित्य से संबंधित होता है तो उसको साहित्यक कहते हैं। आगे है इसमें साक्षर, तो साक्षर का है जो अक्षर, जो कोई अक्षर पढ़ना लिखना जानता उसको साक्षर कहेंगे। अब आगे देखते हैं इसमें, आगे है सिंह शावक, तो सिंह शावक का है सिंह का बच्चा, ठीक। इसी तरह आगे है सुलभ, तो सुलभ का है जो आसानी से लब्ध या प्राप्त हो सके। आगे है इसमें सुहृदय, तो सुहृदय का है सुंदर हृदय वाला, ठीक। आगे है इसी में सुग्रीव, तो सुग्रीव का है जिनकी ग्रीवा या गर्दन सुंदर हो। आगे है इसमें स्वेदज, तो स्वेदज का है स्वेद या पसीने से उत्पन्न होने वाला, ठीक। इसी में अगला है स्मरणीय या स्मर्तव्य, इसका है जो स्मरण करने योग्य है। आगे है इसमें स्पर्धा, तो स्पर्धा का है किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा, या किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की जो इच्छा होती है। अगला है इसमें स्त्रैण, तो स्त्रैण का है जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, ठीक। इसी तरह अगला है इसमें स्वयंभू, तो स्वयंभू का है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। आगे है इसमें स्वार्थी, तो स्वार्थी का है अपना हित चाहने वाला। इसी में अगला है स्वयंसेवक, तो स्वयंसेवक का है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। आगे है इसमें स्वयं सिद्ध, तो स्वयं सिद्ध का है जो स्वयं ही सिद्ध या ठीक हो। आगे है इसमें स्थानापन्न, तो स्थानापन्न का है दूसरे के स्थान पर काम करने वाला। आगे इसमें है स्थानांतरण, तो स्थानांतरण का है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। इसी में अगला है स्वावलंबी, तो स्वावलंबी का है अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला। इसी में अगला है स्वतंत्रोत्तर, तो इसका है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का। इसी में नेक्स्ट है संविदा, तो संविदा का है कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता। आगे है इसमें सामयिक, तो सामयिक का है समय से संबंधित। आगे है इसमें सुलोचन, सुलोचन का है जिसके लोचन या आंखें सुंदर हो। अगला है इसमें सुपाठ्य, तो सुपाठ्य का है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। अगला है इसमें सुषुप्सा, तो सुषुप्सा का है शयन करने की इच्छा। तो ये था स के बारे में, या जो स से जो भी शब्द आते हैं उसके बारे में। अब आगे हम देख लेते हैं ह से जो भी शब्द बनते हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहला है हस्तलिखित, तो हस्तलिखित का है हाथ से लिखा हुआ। अगला है इसमें हस्तांतरित, तो इसका है दूसरे के हाथ से में गया हुआ। इसी तरह इसमें अगला है हृदय विदारक, तो इसका है हृदय को विदीर्ण करने वाला। अगला है इसमें हलवाई, तो हलवाई का है मिठाई बनाने और बेचने वाला। आगे है इसमें हंसगामिनी, तो हंसगामिनी का है हंस के समान सुंदर मंद गति से चलने वाली स्त्री। हिंदी, अगला है इसमें हिंदी, तो हिंदी का है हिंदी की भाषा। और अगला है इसमें हितैषी, तो हितैषी का है भलाई की इच्छा रखने वाला। इसी में जो नेक्स्ट है वो है हेमंत, तो हेमंत का है अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु। अच्छा, और इसी में अगला है हत्यारा, तो हत्यारा का है जो दूसरे की हत्या करता है। तो ये था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आखिरी। और तो उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और
आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिले और आप सफल हो। थैंक यू सो मच। और लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को।